हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था वित्तीय क्षेत्र के बारे में। कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए थे, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। मैंने देखा है उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज आए हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा आर्थिक व्यवस्था से ही होगा, परंतु उसमें जो टॉपिक होगा वह होगा सार्वजनिक क्षेत्र। तो हम सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारियाँ जानेंगे, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप किस तरह से प्रिपेयरिंग कर रहे हो और किस तरह से आपको याद हो रहा है। ये आपको भी चीज़ें पता से चलती जाएगी, क्योंकि आंसर दोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, मैंने इस चीज़ का आंसर दिया था। तो अक्सर ये चीज़ें आपको याद रह जाती है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज से क्लास। हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है वह है, गंगा आमंत्रण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था। ऑप्शन देखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी है आपका पर्यावरण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे हम कि क्वेश्चन पूछा है हमसे गंगा आमंत्रण अभियान के बारे में पूछा गया है। अब देखो कि गंगा आमंत्रण अभियान क्या है, इसके बारे में आप कुछ चीज़ें जान लेंगे। तो गंगा आमंत्रण अभियान जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, किसके बारे में है, जल संरक्षण, ठीक है। याद रखिएगा, देखो गंगा है तो जल याद रहेगा। जल संरक्षण के बारे में क्या है, जागरूकता से यह अभियान शुरू किया गया था। अब देखो कि उसके बाद क्या हुआ, गंगा नदी पर एक अनूठा खुला जिसका जल राफ्टिंग और कार्यांकिंग अभियान है। कौन सा आएगा, जल राफ्टिंग और कार्यांकिंग अभियान है। यह गंगा आमंत्रण अभियान का जो शुभारंभ हुआ था वह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। गंगा आमंत्रण अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, तो गंगा आमंत्रण अभियान का जो मुख्य उद्देश्य था वह था जल संरक्षण में जागरूकता, मतलब कि जल संरक्षण के बारे में क्या, जागरूकता पैदा करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। अब किस नदी पर, तो गंगा आमंत्रण ने तो कैसे याद रखा, गंगा नदी से, ठीक है। चलिए, किसने शुरू किया था, तो यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, IMF के 164 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर सी है आपका इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन देखो, ए मतलब कि पहला और दूसरा केवल, ऑप्शन नंबर बी है आपका केवल पहला और तीसरा, और ऑप्शन नंबर सी है आपका केवल तीसरा, ठीक है। तो देखो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो सदस्य संख्या है वो देख लो कि सदस्य संख्या ये आपको गलत दी गई है। मतलब कि IMF के जो कुल सदस्य है वो है 189 सदस्य है इकाई में IMF में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। हाँ, आधिकारिक भाषा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की यह अंग्रेजी है, यह चीज़ आपकी राइट है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वाला जो है आपका ये, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है वह है आपका वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है आपको बता देती हूँ मैं, वॉशिंगटन DC में, ठीक है। याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला भी गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व बैंक समूह के वर्तमान प्रमुख कौन है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखेंगे हम, डोनाल्ड टस्क। ऑप्शन देखेंगे सेकंड, डेविड मालपास। ऑप्शन नंबर सी है आपका क्रिस्टीन लेगार्ड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका जिम योग किम, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे हम कि विश्व बैंक समूह के बारे में। विश्व बैंक समूह क्या है, तो विश्व बैंक समूह का जो अध्यक्ष है वह विश्व बैंक समूह का प्रमुख होता है, ठीक है। कौन, अध्यक्ष क्या है, प्रमुख होता है। प्रमुख किसे कहा गया है, अध्यक्ष को क्या कहा गया है, प्रमुख कहा
गया है? तो विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष विश्व का प्रमुख होता है। डेविड मालपास विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष है। कौन है? डेविड मालपास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डेविड मालपास विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष है। अब देखो कब यह पद पर आए थे, तो इनका जो पद लिया था इन्होंने विश्व बैंक समूह का 9 अप्रैल 2019 में, 19 से क्या है, पद पर है। कौन से पद पर है? विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष है। ठीक है, कौन है इसके अध्यक्ष? तो डेविड मालपास जी है। डेविड ने जिम योंग किम की जगह ली थी। इनसे पहले कौन थे अध्यक्ष? तो योंग किम की थे। कौन थे? योंग किम की इनसे पहले थे, परंतु 9 अप्रैल 2019 के बाद डेविड मालपास ही विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेविक योजना क्या है? क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन देखेंगे, देश की हथकरघा क्षेत्र में मदद करने के लिए एक योजना है। ऑप्शन नंबर बी है आपका निर्यातकों के लिए एक ऋण योजना है। ऑप्शन नंबर सी है आपका देश में कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए एक स्वच्छ योजना है। काय के लिए? कुपोषण के सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका जीएसटी रिफंड योजना है। ठीक है, अब देख लेंगे हम जो निर्विक योजना है, इसके बारे में आप कुछ जानकारियां देख लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी, ठीक है, क्या एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी का जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि ECGC, ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निर्यातकों के लिए ऋण उपलब्ध मतलब जो ऋण है उसको उपलब्ध बढ़ाने और ऋण की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए निर्विक योजना शुरू की थी। जो निर्विक योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तो निर्यातकों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है, और ऋणों की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए निर्विक योजना शुरू की गई थी। अब निर्विक देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। इससे क्या होगा? देखो, अब प्रक्रिया आसान हो जाएगी और निर्यातकों के लिए मतलब ऋण उपलब्ध होगा, तो क्या होगा इससे यह होगा कि जो निर्विक है उससे क्या होगा कि देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वृद्धि होगी। ठीक है, निर्यात में क्या होगा? देश के निर्यात में वृद्धि होगी, इसलिए यह योजना शुरू की गई। कौन सी? निर्विक योजना। अब देखो हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा? कई के लिए लॉन्च की? तो निर्यातकों के लिए ऋण योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक है? ऑप्शन देखो 27, 12, 21 या 17। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए तो हम देखेंगे कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में पूछा गया है। 30 अगस्त 2019 को भारत के वित्त मंत्री ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय करने की घोषणा की थी। क्या हुआ था? 30 अगस्त 2019 में क्या हुआ था कि भारत के जो वित्त मंत्री है उन्होंने क्या कहा था? 10 सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक थे उन्हें 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों में विलय करने की घोषणा की थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? इस विलय के बाद हुआ था कि अब भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंकों की संख्या है वो मतलब 12 घट गई है। कितनी हो गई है? 12, मतलब कि 30 में से 12 संख्या घट गई है, तो कितने बचे? 27। ठीक है, तो अभी जो सार्वजनिक बैंक है वह कितने हैं? 27 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर है आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता है? ऑप्शन देखो, नरसिम्हन समिति जो कि 1998 में हुई थी। ऑप्शन देखेंगे सेकंड आपका शिवरामन समिति 1985, लीलधारा समिति 2008 और नायक समिति 2004। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट जरूर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए तो हम देखेंगे कि अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1900 कब हुई थी? 1979 में। ठीक है, अब किसने की थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। कब की गई थी? शिवरामन समिति की सिफारिशों में की गई थी। कब की गई थी? 1976, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? गलत हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे
इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1979। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि श्री बी शिवरामन योजना से पूर्व सदस्य थे आरबीआई द्वारा गठित जो नरसिम्हन, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका नरसिम्हन समिति कब की? तो 1998 में, यह तो आपका राइट है। उसके बाद क्या? लीलाधर समिति 2008 में, लीलाधर समिति 2008 में और नायक समिति 2014 में। ठीक है, ये क्या है? ये चीज़ें राइट है। कौन सी चीज़ गलत है? हमारी शिवरामन समिति, क्योंकि शिवरामन समिति नाबार्ड की जब स्थापना हुई थी ना 1979 में, तब शिवरामन समिति की का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि मेल नहीं खाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? ऑप्शन देखो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, अब देखो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल है ना, जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो है वह विश्व आर्थिक मंच द्वारा की जाती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी है, यह कौन करता है? तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा की जाती है। हाँ, आगे देखेंगे विश्व बैंक द्वारा अन्य तीनों रिपोर्ट्स जारी की जाती है, मतलब कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी विश्व बैंक करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी विश्व बैंक करता है, और ग्लोबल जेंडर गैप भी विश्व बैंक करता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वह कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक किया योजना की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं होगी? ऑप्शन देखो, कुकिंग गैस। ऑप्शन नंबर बी शराब। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर पेट्रोल। और ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अब देखो कि कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन प्राकृतिक गैस है। क्या है? प्राकृतिक गैस है, जो कि डीजल को जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया जाता है। डीजल क्या है? डीजल सिर्फ एक डीजल है जो जिसको जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया जाता है। बाकी कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल, हवाई ईंधन, ये प्राकृतिक गैस और डीजल को जीएसटी के अंदर कवर नहीं किया जाता गया है। बाकी राज्य सरकार इन वस्तुओं पर अपनी इच्छाओं द्वारा कर लगा सकती है, परंतु क्या होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार कर लगा सकती है, मतलब कि उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। इसके साथ साथ जो हम कल आज के जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, तो आप अच्छे से इन्हें याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।